2025 की प्रिपरेशन करनी है और आपको पता नहीं है कि क्या 9 मंथ्स इनफ है हमारी प्रिपरेशन के लिए, और अगर है तो फिर कैसे हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए हमारा, कौन कौन सी बुक्स हम प्रेफर कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा कोई टिप्स अगर कोई हो कि कुछ दूसरे जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो हमें नहीं करनी है ताकि हम दूसरों से थोड़ा आगे रहें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में फॉर ड्रॉपर्स एज वेल एज फॉर 12th स्टूडेंट्स। सो हे ऑल, दिस इज पलक नारंग स्टडीइंग MBBS एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, अगर मैं बात करूं कि 9 मंथ प्लान की इन जनरल, तो देखो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको पहले से बोल देती हूँ। क्यों कि ऑलरेडी आपने जितने महीने ऐसा बिना पढ़े निकाल दिए, उस टाइम पे जो पढ़ रहे थे वो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे थे, तो अब आपको उनका एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ टाइम प्लस आप अभी रोज़ जो पढ़ रहे हो तो आपको दोनों ऐड करके ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अभी, तभी आप सभी कॉम्पिटिटिव लोगों से मैच कर पाओगे। और आप देख ही रहे हो आज कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेहनत इंक्रीज़ करनी है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से करनी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ड्रॉपर्स लोगों की बात करूं, तो अब अगर मैं मानूं कि आप अगस्त से पढ़ना शुरू कर रहे हो, मत वेट करना, अभी से शुरू करो। सो अगस्त से लेकर के हाफ ऑफ द नवंबर तक आप 11th कवर करो। क्यों 11th फर्स्ट? क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल की 11th ख़राब होती है और टाइम भी हो गया हमको 11th पढ़े हुए। 12th तो रिसेंट में हमने पढ़ी थी, तो हाफ ऑफ द नवंबर तक आप कंप्लीट कर दो 11th को। उसके बाद जैन तक आप फिनिश करो 12th का पोर्शन। फिर उसके बाद फेब से आप दोगे मॉक टेस्ट। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आप 12th में हो तो अभी आपका 12th का जो पोर्शन चल रहा है वो चलने दो, पूरा कंप्लीट कर दो अच्छे से बाय दिवाली। अभी 12th पे इतना फोकस करो कि वो आपका बाय हार्ट हो जाए। 11th का अभी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि 2 महीने का आपको स्पेयर टाइम मिलेगा दिसंबर और जैन में, जब आपको 11th का पूरा रिवीजन करना है। और फिर उसके बाद फेब से आप भी टेस्ट सीरीज चालू करोगे, प्लस 1 महीना जो आपका जो बोर्ड आएगा तो वो बोर्ड की प्रिपरेशन एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देना। अब देखो, जिस तरीके से मैंने बताया कि 11th आपकी 3 महीने में कर दो, 12th 2-3 महीने में कर दो, तो ये सब ऐसा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, करने में मुश्किल लगता है। तो उसके लिए मैं आपको एक इन जनरल बताती हूँ कि क्या करना है। अगर आप पहले 11th ले रहे हो पढ़ने के लिए, तो 11th में भी जो आपको सबसे पहले टॉपिक्स हार्ड लगते हैं या नहीं आते हैं, उन टॉपिक्स को आप पहले फिनिश करो और उसको ज़्यादा टाइम दो। और जो इजी लगते हैं टॉपिक्स और जो आते हैं उनको आप थोड़ी देर में 2-3 दिन में, फॉर एग्जांपल बायो का अगर कोई चैप्टर है जो बहुत छोटा और इजी है, तो आपको 1 या 2 दिन में उसको फिनिश कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि हमें बार बार रिविजन करना है, ना कि एक बार अच्छे से पढ़ना है। क्यों ऐसा? क्योंकि नीट की जो पेपर पैटर्न एग्जाम बनती है वो टेस्ट ये नहीं करती है कि आपकी कितनी नॉलेज है, वो ये टेस्ट करती है कि आपने डिसिप्लिन से और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की है या नहीं। उन्हीं लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं जो लोग रोज़ पढ़ते हैं। तो आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, ना कि एक ही बार अच्छे से पढ़ना है। इसलिए कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करो। जब आप मॉक टेस्ट दोगे उससे भी आपको मैं एक मेथड बताती हूँ कि आपका फॉर एन एग्जांपल कोई MCQ कोई गलत हो रहा है, उस MCQ जो गलत है उसका आप थियरी पोर्शन पढ़ो, ना कि थियरी पोर्शन पढ़ के MCQ करो। सिमिलरली जो ड्रॉपर्स है उनका भी मैं यही बोलूँगी, अभी से ही आप ये शुरू कर दो। पहले MCQ खोलो, देखो जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, देखो किस टाइप और किस टॉपिक में से MCQ ज़्यादातर पूछे गए, फिर उसकी थियरी पढ़ो। क्योंकि आपने तो ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, आपको पता है कि क्या क्या पोर्शन है। एटलीस्ट 11th या 12th वालों को इतना नहीं मालूम होता, इसलिए पहले वो लोग थियरी पढ़ते हैं। आपको पहले MCQs देखना है, फिर उसके हिसाब से आपको थियरी पढ़नी है, फिर उसके बाद वापस MCQ सारे सॉल्व करना है। सेम पैटर्न हम मॉक टेस्ट में फॉलो करेंगे, उसमें सब कुछ रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कोई पेपर फॉलो करते हो, आई वुड सजेस्ट कि कोई अच्छी इंस्टीट्यूट का पेपर बाय कर सकते हो तो पूरे ईयर का बाय कर लो, क्योंकि वो बेनिफिशियल रहेगा। उस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं और आप और कहाँ से पेपर्स लेके आओगे, कितने ही आप प्रीवियस ईयर कर लोगे। तो इसलिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट का आई वुड रिकमेंड कि आप बाय कर लो। फॉर एन एग्जांपल आपको एक पेपर लेके बैठे, फर्स्ट क्वेश्चन आया, आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, तो जो नहीं आया तो उसमें आपको देखना है कि कहाँ गलती हुई आपकी और वो टॉपिक आपको पढ़ना है, ना कि चैप्टर नंबर 1 से वापस रिविजन शुरू करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, शुरू से रिविजन करना शुरू कर देते हैं और उसमें टाइम वेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कभी कवर ही नहीं हो पाती और वहाँ पर लैग कर जाते हैं, वो हमें नहीं करना है। ये गलती होती है जो हमें सुधारनी है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो वो होगी टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल बताने से पहले मैं आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि टाइम टेबल तो देखो आप अपने हिसाब से बनाओगे। आई वुड सजेस्ट कि 3 स्टडी सेशन ऐड करना उसमें। एक बड़ा स्टडी सेशन 3 आवर का जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फॉर एन एग्जाम्पल फिजिक्स, तो अर्ली मॉर्निंग में फिनिश करना है 3 आवर का। अब अगर आपकी सुबह में कोचिंग है तो ऑब्वियसली आप सुबह 3 घंटा, तो अगर आप 9 बजे जाते हो तो 8 बजे उठ के 3 घंटा नहीं पढ़ सकते, या अगर आप जल्दी 4-5 बजे उठ के पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो
अगर आप बाद में तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हार्ड है वो पढ़ने की कोशिश करो। फिर उसके बाद एक मीडियम जो जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री लगता है लोगों को, तो दोपहर में आप उसका एक सेक्शन बनाओगे स्टडी का और रात में आप बायो करोगे। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, 3 स्टडी सेशन हर सब्जेक्ट के लिए। उसमें भी अगर आप कोशिश करो तो उसे बीच में ब्रेक्स मत लेना। 3 आवर का स्टडी सेशन है तो 3 घंटा बैठो पूरा अच्छे से, क्योंकि अगर आप एक बार आपने ब्रेक ले लिया तो वो 10 मिनट का ब्रेक कब 10 दिन में हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। वो एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ कोशिश क्या करना ही, सुबह उठ के पढ़ाई। रात को जाग के कोई पढ़ाई नहीं होती। आई हैव ट्राइड माई सेल्फ एंड आई हैव फेल्ड, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई हैव सीन पीपल ट्राइंग इट एंड दे हैव फेल्ड। तो रात को मत पढ़ना, आप कॉलेज में नहीं आ गए। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो सुबह जल्दी, भले 4 बजे उठ के पढ़ो पर लेकिन सुबह उठ के पढ़ो। रात को 4 बजे तक नहीं जागना है, सुबह 4 बजे उठना है। सुबह उठ के 4 बजे से लेकर के अगर आप 9 बजे कोचिंग जाते हो तो 4 से लेकर 8 बजे तक पढ़ लो अपना अच्छे से, फिर जाओ। फिर उससे एक सेशन भी फिनिश हो जाएगा। सुबह एक काम खत्म हो जाएगा। ईट द फ्रॉग सुबह। सबसे हार्ड सब्जेक्ट करो सुबह, मोस्टली फिजिक्स। कुछ लोगों को बायो हार्ड लगता है तो वो सुबह बायो कर सकते हैं, पर लेकिन मोस्टली लोगों को फिजिक्स हार्ड लगता है तो फिजिक्स करो। फिर उसके बाद बात आती है 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की, एक है प्राइमिंग और एक है रिविजन। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ने जा रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी क्लासेस में पढ़ रहे हो, चाहे कोई ट्यूशन में पढ़ रहे हो, उसको पहले पढ़ के जाओ। यानी कि आपको पता है कि ये टॉपिक आप पढ़ने वाले हो तो उसको एक बार खाली टेक्स्ट बुक में से खोल के सिर्फ देख लो। ऐसे नहीं 1-1 घंटा वो पढ़ो, सिर्फ फटाफट देख लो 5 मिनट 10 मिनट के क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर वहाँ जाके उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहेगा, आप सो नहीं जाओगे बीच लेक्चर में और आपको याद ज़्यादा रहेगा। पहले आपको याद रहेगा को हाँ ये इधर पढ़ा है, इससे आपको है ना ऐसे कनेक्शन फॉर्म होगा ब्रेन में और इससे याद रहेगा। तीसरी चीज़, आप घर जाते हैं उसको तुरंत उसको रिवाइज करो। अगर आपने नोट्स बनाई है कोई वीडियोस में से तो वो तुरंत पढ़ लेना उसी दिन। उससे क्या होगा, जैसे वन एग्जांपल, सुबह आपने फिजिक्स का कुछ चैप्टर पढ़े, फिर केमिस्ट्री के, फिर बायो के, वो सारे चैप्टर के रात को बैठ के सोने से पहले आप फटाफट रिवीजन कर लो कि आज मैंने ये सब पढ़ा। उससे क्या होगा, एक दिन में आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि पहली बार में ही आपने 3 बार रिवीजन कर लिया तो बहुत अच्छा एक नेटवर्क बन जाएगा ब्रेन में, जिससे बाकी सबके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा याद रहेगा। जब दूसरी बार आप रिवीजन करने बैठोगे तब आपको और ज़्यादा याद आने लगेगा कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा था और ये बहुत इफेक्टिव है। आई स्वेयर, लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इसको परफॉर्म करना, पर लेकिन डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है अपने फ्यूचर। सिमिलरली अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो उन लोगों को सुबह स्कूल जाना होगा तो स्कूल जाओ, स्कूल से आके एक सेशन कंप्लीट करो, फिर अपनी ट्यूशन्स जाओ, जाते हो तो, नहीं जाते हो तो फिर स्नैक्स वगैरह करके दूसरा सेशन और रात को तीसरा सेशन फिनिश करो अपनी पढ़ाई का। जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, सुबह उठ के पढ़ो। स्कूल जाने से पहले पढ़ लो तो और भी अच्छा है, अगर आपकी बहुत जल्दी की सुबह की स्कूल ना हो तो। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना है छुट्टी का और पढ़ना है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट हो पाया है पूरे वीक में वो आप कवर अप कर सको संडेज़ को या जो भी कोई नेशनल हॉलीडे आती है वो सबको। इन जनरल बहुत आउटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, घर पे रहो, पढ़ो अच्छे से, क्योंकि 9 महीने बचे। 9 महीने में सच बताऊँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे जो 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, तो क्या आप अचानक से उन लोग से आगे थोड़ी निकल सकते हो। शॉर्ट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बुक्स की, अगर आपका कोई डाउट है तो बुक्स तो मैं आपको बोलूँगी कि सबसे पहला गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे नीट के लिए होता है NCERT। बायो के लिए NCERT पढ़ो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ वो NCERT के अंदर आप ऐड करना शुरू कर दो। आप कोई MCQ सॉल्व कर रहे हो, MCQ के लिए आई विल सजेस्ट कि आप NCERT एट फिंगर टिप्स करके है एक बुक बायो में, वो आप करो। उसमें टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और वो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चंस रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो उसको स्टार मार्क करो, उसको वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दो अगर नहीं है तो। जो टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है NCERT में उसको अगर आपको फ्लो चार्ट या अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो बाजू में जो जगह है उसमें लिखो, पेपर स्टिक करो एक्स्ट्रा। जो करना है NCERT में करो, एक्स्ट्रा कोई बुक मत पढ़ो। MCQ सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला NCERT एट फिंगर टिप्स। बायो के लिए दैट्स इट, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर, उसके अलावा कुछ नहीं करना। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल में और ऑर्गेनिक में आपको MCQ करने होंगे, उसके लिए आपको एक NCERT और दूसरी कोई बुक अगर आपको कोई सही लगे तो आप वो यूज़ करो। उसमें NCERT आपको इनऑर्गेनिक में बाय हार्ट करनी है, ऑर्गेनिक में भी करनी है, पर लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोट्स है ऑर्गेनिक के फ्रॉम NCERT, किसी टीचर ने पढ़ाया तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फिजिक्स में तो मेजॉरिटी आपको क्वेश्चंस करना है, NCERT के क्वेश्चंस मत छोड़ना। अपने एक्स्ट्रा बुक के अलावा कोई मॉड्यूल कर रहे हो तो वो भी चलेगा। उसके अलावा जो एंड के जो चैप्टर्स हैं ना 12th के, जैसे एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, वो तो सिर्फ NCERT से ही करो, उसके बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, वही इंपॉर्टेंट है उतना।
आपको मैं एक्स्ट्रा टिप्स दूँ तो वो एक्स्ट्रा टिप्स में सबसे पहला होगा कि बी कॉन्फिडेंट, डू नॉट चेंज योर मटेरियल्स अगेन एंड अगेन। अगर आपने कोई एक मटेरियल चूज़ कर लिया है उसी पे आप पूरा टाइम डटे रहो, वही मटेरियल चूज़ करो फॉर द होल ऑफ द ईयर, दूसरों को देख के मटेरियल चेंज मत करो। दूसरा कि आपको ये भी डाउट होता है कि फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं, उन लोगों के साथ रखना चाहिए कि मैंने कितना किया तूने कितना किया। तो देखो, अगर आपको रखना है तो फ्रेंड रखो कोई जिसको बताओ, एक्चुअली रखो कि जो आपसे कम्युनिकेट करे तूने कितना किया मैंने कितना किया, क्या चल रहा है आजू बाजू की ज़िंदगी की पता होनी चाहिए। बट उस पर 100% ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैंने देखा है मोस्टली लोग धोखा देके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, ये याद रखना कि आप इतना पता रहना चाहिए कि कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आप अकेले नहीं हो, ये याद रखो, अकेले नहीं, आप सफ़र कर रहे हो, सब साथ में सफ़र कर रहे हैं। इनफैक्ट सफ़र नहीं कर रहे हैं, सब इंजॉय करो पढ़ने को, इसको ऐसे जर्नी इंजॉय करो पूरी की। और देखो, मुश्किल समय तो आएगा, आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, कोई इजी एग्जाम नहीं है, मुश्किल समय आएगा, बहुत कंपटीशन है। जो लोग आपको बोल के गए, स्पेशली ड्रॉपर्स लोगों को, कि तुम लोग मत करो, तुम्हारे से होगा, अब तो हुआ नहीं, बाद में क्या होगा, एंड ऑल जो भी अगर कुछ बोले ना, तो उनको सक्सेस के थ्रू जवाब दो, पूरा का पूरा लगा दो। नीट 2025 में अच्छे से प्रिपेयर करो, मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। अभी से फॉर एग्जाम्पल आप 11th का टाइम टेबल बना रहे हो, तो पूरा का पूरा 11th का बना के बैठो, उसके बाद पढ़ने बैठो। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल में या पूरा टाइम वेस्ट करो, पर हाँ, एक पूरा प्लान बना रहेगा ना, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस किस वे में आगे बढ़ना है। नहीं तो आप अंधाधुंध जाते रहोगे तो पूरा 4-5 महीना सिर्फ 11th का आधा ही कंप्लीट कर पाओगे, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज़, अब आपका जो टाइम वेस्ट हो गया उस पर रिग्रेट मत करो, जो हो गया ना उसको कवर अप करो और उसको अब में इंक्लूड करो, उसको पढ़ो, अच्छे से करो। चौथी चीज़ कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी कैसे होगी कि आप एक ही चीज़ लेके नहीं बैठे रहोगे कि जब तक मेरे से अच्छे से नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मत करना। एक चीज़ को उठाओ ख़त्म करो, उठाओ ख़त्म करो। मैं बोल रही हूँ, नीट इज़ नॉट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, नीट विल टेस्ट हाउ मच यू हैव स्टडीड, हाउ मच यू आर कंसिस्टेंट। तुम जितने डिसिप्लिन में काम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा रिजल्ट आएगा। रोज़ उठा के बुक खोल के पढ़ोगे और एंड में 2 महीने में पढ़ोगे, वो एग्ज़ाम बता देगी कि किसने कितना पढ़ा है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट रोज़ पढ़ो, मल्टीपल रिविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल रिविजन करना ही करना है नीट के लिए। आप लोग 100 चैप्टर एक दिन के पहले नहीं कर सकते हो, ये कोई स्कूल की एग्ज़ाम नहीं है जो आप एक दिन के पहले करके जाके बैठ जाओ। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ, MCQ करो, जितने MCQ हो सकते हैं करो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा MCQ से आप एक्सपोजर लोगे ना, तो जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे आपको नया कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये MCQ तो मैंने करा हुआ है, ये देखा हुआ है। तो जितने ज़्यादा आप पॉसिबल हो पाएगा अभी कर लो, क्योंकि एंड में जब आप आओगे ना तब ज़्यादा MCQ नहीं कर पाओगे, तो आपको पेपर सॉल्व करने होंगे। तो अभी जैसे आपका चैप्टर खत्म हुआ नहीं, पहले ही शुरू कर दो, जो जो टॉपिक हो रहा है उसके MCQ लगाना शुरू कर दो। आपके पास बहुत टाइम नहीं है अभी कि ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद मैं पहला MCQ लगाऊंगा, फिर उसके बाद सेकेंड चैप्टर, ऐसा नहीं, साथ साथ में MCQ लगाओ। रोज़ के एक नंबर लगा लो कि इस सब्जेक्ट के मेरे को 50 MCQ करना है, इसके 30 MCQ करना है, और वैसे रोज़ होने ही होने चाहिए। ठीक है, दैट इज़ इट। ऑन दिस नोट आई विल एंड माई वीडियो। याद रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन डेफिनेटली रीच टू मी। उसके अलावा अपने आप पे भरोसा रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आके आपको कुछ भी बोले तुझसे होगा, तुझसे नहीं होगा, मेक श्योर कि आपको पता है आपसे होगा, आपकी फैमिली को पता है आपसे होगा, और आपसे होगा, करो तो हो। बस पूरा टाइम कंसिस्टेंट रहना। मैंने जितनी बार भी कंसिस्टेंट बोला है ना, उससे ज़्यादा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन में काम करना नीट के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।